प्यारे दोस्तों, आप सबको मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से स्वागत करना चाहता हूं। आप सबको मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से स्वागत करना चाहता हूं। आज इस वक्त मैं आपके साथ चर्चा करने वाला हूं क्षमा करने के बारे में। क्षमा करने के बारे में। क्षमा करना परमेश्वर का स्वभाव है और परमेश्वर चाहता है कि हम एक दूसरे को क्षमा करें। क्षमा ना करना एक पाप है जो हमारी जीवन में बहुत सारा बीमारी लेके आ सकता है, बहुत सारा तकलीफें लेके आ सकता है। क्षमा ना करने की वजह से हमें परमेश्वर के क्षमा ना करने की वजह से हम परमेश्वर से अलग रह सकते हैं, परमेश्वर से दूर रह सकते हैं। हम परमेश्वर से सुनना हमारा बंद हो सकता है। परमेश्वर क्या बोलना चाहता है वो हम समझ नहीं पाएंगे। अगर हम क्षमा नहीं करेंगे, क्षमा ना करने का स्वभाव अगर हमारे अंदर होगा तो हम धीरे धीरे परमेश्वर से सुनना बंद कर देंगे और एक दूसरे को भी हम प्यार नहीं कर पाएंगे, दूसरे को सहायता नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारे अंदर क्षमा ना करने का स्वभाव और कड़वापन, ये सारी चीज आ जाएगा। ये सारी चीज पाप है। ये सारी चीज हमें परमेश्वर से अलग करेगा, दूसरे लोगों से भी अलग करेगा, हमारे अंदर का शांति सामर्थ्य को छीन लेगा। तो आज मैं आपके साथ क्षमा करने के बारे में चर्चा करने वाला हूं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है हमारा मसीह विश्वास में क्षमा करने का बहुत बहुत जरूरी चीज है। हम जानते हैं कि प्रभु यीशु हमारे पापों के लिए सूली पे जीवन दिया। हम जानते हैं प्रभु यीशु हमारे पापों के क्षमा के लिए इस जगत में आया था। वह हमारे जैसा पापी लोगों को बचाने के लिए इस जगत में आया था। 2000 साल पहले वो इस जगत में आया। उसके बाद वो एक समय वो प्रचार करने लगा और लोगों को बोलने लगा पापों से मन फिराए और परमेश्वर की तरफ मुड़े। उसके साथ साथ वो लोगों को चंगा करने लगा, छुटकारा देने लगा। और उस समय बहुत सारा लोग उसको झूठा दोष लगा के उसके अगेंस्ट में बहुत सारा चार्ज लेके आया और उसको सूली पे चढ़ाने के लिए वो लोग उत्सुक था। और बाद में जो वहाँ का जो अथॉरिटी थे वो लोग उनको सूली पे मारने का सजा देता है। और हम देखते हैं प्रभु यीशु को मारा जाता है, पीटा जाता है, उसको कूटा जाता है, उसके बाद सूली पे वो जीवन देता है। वो खुद कोई पाप नहीं किया था, वो संपूर्ण रूप से निर्दोष व्यक्ति था, एक धार्मिक व्यक्ति था, लेकिन वो आप और हमारे पापों के लिए सूली पे प्रभु यीशु ने जीवन दिया। हमारे शापों के लिए उन्होंने सूली पे जीवन दिया। हमारे बीमारी वो अपने शरीर के ऊपर उठा लिया। ये सारे चीज हम देखते हैं प्रभु यीशु के जीवन में। उसने ये सारी चीज क्यों किया? क्योंकि वो हमें पापों के क्षमा दे सके, पापों के क्षमा दे सके। और प्रभु यीशु हमें क्षमा किया। ये प्रभु यीशु का स्वभाव है कि वो हमें क्षमा करना चाहता है और परमेश्वर चाहता है कि हम भी वो स्वभाव रखें हमारे अंदर कि हम दूसरे को क्षमा कर सके। अगर हम लूका का सुसमाचार उसका 23 का 34 में जाएंगे, जहां पे प्रभु यीशु को सूली पे मारा जा रहा था और एकदम अंतिम समय पे सूली पे प्रभु यीशु क्या कह रहा था? प्रभु यीशु सूली पे एकदम अंतिम समय पे कह रहा था उन्हें क्षमा करे, क्योंकि ये नहीं जानता ये क्या कर रहा है। वो उनके पिता से, वो परमेश्वर से वो दुआ कर रहा है, वो प्रार्थना कर रहा है और बोल रहा है कि ये लोग जो कर रहा है इनको पता नहीं वो लोग क्या कर रहा है, उनको क्षमा करे परमेश्वर। वो उनके शरीर में इतना घाव लगा था, उसके शरीर में इतना दर्द हो रहा था और वो मौत के लिए मौत उसको जस्ट आने ही वाला था। वो सूली पे प्रभु यीशु था और उस समय वो जिन लोग ने उनको आघात की, जिन लोगों ने उनको अपमान किया, जिन लोगों ने उनके ऊपर हंसा, जिन उन्होंने उनके कापड़ उसका जो कपड़ा था उसको छीन लिया, उन सबको उन्होंने क्षमा कर दिया। प्रभु यीशु लोगों को क्षमा किया। परमेश्वर का स्वभाव है दूसरे को क्षमा करना। प्रभु यीशु के मौत पुनरुत्थान के द्वारा हमारे जीवन में पापों की क्षमा मिलता है और उसके क्षमा के द्वारा ही हम पापों से मुक्त हो सकते हैं। नहीं तो हम में से कोई भी व्यक्ति जो प्रभु यीशु को विश्वास करता है, प्रभु यीशु को अपनाए अपने जीवन में, वो पापों से मुक्त नहीं हो सकते हैं, क्योंकि हमें पापों का क्षमा मिला है। प्रभु यीशु ने हमें क्षमा किया है। और जो भी प्रभु यीशु को विश्वास करता है, जो भी प्रभु यीशु को प्रभु और उद्धारकर्ता करके माना, पापों से मन परिवर्तन किया, पानी में बपतिस्मा लिया, पवित्र आत्मा पाया और प्रभु की इच्छा के अनुसार चलता है, वो परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा पापों की क्षमा मिला हुआ है। उनको पापों का क्षमा मिला हुआ है, मतलब वो लोग पापों से मुक्ति मिला हुआ है उनके जीवन में। अभी ये समझना जरूरी है हमें, ये सारे चीज
परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा मिला है, हमें खुद के कामों के द्वारा नहीं मिला है, या मैं किस डिनोमिनेशन में जाता हूं उसके द्वारा नहीं मिला है, या हमारे परिवार के कुछ चीज के लिए नहीं मिला है, मेरा पढ़ाई लिखाई के द्वारा नहीं मिला है, मेरा पैसा के द्वारा नहीं मिला है, परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा मिला है। और परमेश्वर चाहता है कि हम भी दूसरे को क्षमा करें, हमारा क्षमा का स्वभाव हो, हम एक दूसरे को क्षमा करें। परमेश्वर ये चाहता है। कभी कभी हम सोचते हैं कि अच्छा, परमेश्वर क्षमा करने वाला परमेश्वर है, प्रभु यीशु लोगों को क्षमा कर रहा था, लेकिन पुराने नियम की किताब में देखो, परमेश्वर क्षमा नहीं करता था, वो बड़ा कठोर परमेश्वर था, वो गुस्सा करता था, वो लोगों को खत्म कर दिया जो जो उसको विश्वास नहीं किया। नो, ये बात सही नहीं है। परमेश्वर लगातार क्षमा करने वाला परमेश्वर था। आप अगर पुराने नियम की किताब में भी जाएंगे, वहां पे अगर देखेंगे, गिनती की किताब उसका 14 का 18 देखेंगे, वहां पे देखेंगे परमेश्वर क्षमा करने वाला परमेश्वर। द्वितीय इतिहास उसका 7 का 14 में देखेंगे, परमेश्वर क्षमा करने वाला परमेश्वर है। भजन संहिता उसका 103 का 8 से 12 में जाएंगे, वहां पे लिखा हुआ है परमेश्वर क्षमा करने वाला परमेश्वर है। यिर्मयाह का 31 का 34 में देखेंगे, परमेश्वर क्षमा करने वाला परमेश्वर है। तो ये सारा हम स्क्रिप्चर में देखते हैं कि परमेश्वर क्षमा करने वाला है। गिनती के 14 का 18 में लिखा हुआ है, बोलता है वो करुणामय है, वो और अधर्म अपराध को क्षमा करने वाला परमेश्वर है। गिनती की किताब 14 का 18 में लिखा हुआ है कि वो पुराने नियम में जो परमेश्वर था वही परमेश्वर है जो क्षमा करने वाला परमेश्वर। परमेश्वर बदला नहीं, वो काल जो था आज वही है, और भविष्य में वही रहेगा, वो बदलता नहीं है। वो परमेश्वर क्षमा करने वाला परमेश्वर है, वो प्यार करने वाला परमेश्वर, लेकिन वो परमेश्वर हमें विचार भी करता है और परमेश्वर हमें क्षमा करता है, और वो चाहता है कि हम एक दूसरे को क्षमा करें। नया नियम की किताब में आएंगे तो हम देखते हैं कि प्रभु यीशु क्षमा करने वाला परमेश्वर है। वो उनके चेले लोगों को भी बोल रहा है कि तुम क्षमा करो, एक दूसरे को क्षमा करो, जो तुम्हारे विपक्ष में गलत काम किया हुआ है उसको भी तुम क्षमा करो। प्रभु यीशु जब उनके चेले लोगों के साथ चल रहे थे, तो अब कुछ चेले लोग प्रभु यीशु को पूछा कि प्रभु हम कैसे प्रार्थना करें, क्योंकि वो लोग देखा था प्रभु यीशु प्रार्थना कर रहा है, तो उनको भी प्रार्थना सीखने का इच्छा हुआ। तो पूछा कि प्रभु हम कैसे प्रार्थना करें। और मत्ती का सुसमाचार उसका 6 का 9 से 15 में जाएंगे, वहां पे प्रभु यीशु उनके चेले लोग को सिखा रहा है कैसे तुम प्रार्थना कर सकते हो। वहां पे बोल रहा है, हे हमारा पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, या तेरा इच्छा जैसा स्वर्ग में पूरी होता है ऐसे पृथ्वी में पूरी हो। हमारा दिन भर के रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे ही तू भी अपने अपराधियों को क्षमा कर। तो बोल रहा है कि जैसे आप दूसरे को परमेश्वर को बोलो कि वैसे आपको क्षमा करे जैसे आप दूसरे को क्षमा किया है। उसके बाद परमेश्वर को प्रार्थना करने के लिए बोला कि हम परीक्षा में ना पड़े, और परमेश्वर का पराक्रम और महिमा सदा रहे। लेकिन यहाँ पे जो प्रार्थना का एक पैटर्न, एक अंडरस्टैंडिंग दिया हुआ है। ऐसा नहीं कि हमें इसी वाक्य को बोलते हुए प्रार्थना करना है, बट ये एक पैटर्न है, ये एक ढांचा है कि इस हिसाब से आप प्रार्थना कर सकते हैं। यहाँ पे प्रभु यीशु 12 में 6 का 12 में, मत्ती का 6 के 12 में बहुत ही स्पष्ट तरीका से उल्लेख किया है कि परमेश्वर के पास मांगो कि हमारे अपराधों को क्षमा करो, ऐसे जैसे हमने हमारे अपराधियों को, जो हमारे विपक्ष में अपराध किया है, उनको हमने जैसे क्षमा किया। तो मेरा प्रश्न है, आप कैसे आपके विपक्ष में जो लोग गलत बोला है, गलत कुछ किया है, आपके पीछे किया हुआ है, आपको घाव देके हुए काम किया हुआ है, आपके साथ बहुत गलत काम किया हुआ है, उनको आपने कैसा क्षमा किया? आप जैसे उनको क्षमा किया ऐसे परमेश्वर आपको क्षमा करना चाहता है। अगर आप इसको समझेंगे परमेश्वर के दिल में क्या है, जो लोग आपके विपक्ष में अपराध किया है उसके बारे में, तो आप सारे अपराधियों को क्षमा करेंगे। आप क्षमा करेंगे, उनको मुक्त करेंगे। हमें क्षमा करने का बहुत जरूरी है, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि हम दूसरे को क्षमा करें। क्षमा ना करना एक पाप है, और जब आप क्षमा नहीं करते हैं तो शैतान आपके दिलों में काम करना शुरू करता है। वो कड़वापन लेके आता है, आपके दिलों में विचार का सोच लेके आता है, आपके मन में गलत सोच, गलत विचार लेके आता है, आपको परमेश्वर के साथ समय बिताने नहीं देता है, आपके दिल और मन परमेश्वर से दूर चला जाता है। लेकिन हमें अगर क्षमा करे, हम उस चीज से मुक्त हो सकते हैं। हम में से बहुत सारे लोग घाव लिया हुआ है, लोगों से, परिवार के लोगों से, बाहर के लोगों से, ऑफिस के लोगों से, समाज के लोगों से। हमारे संपर्क जितना नजदीक का है, उतना घाव उतना गहरा होता है।
अगर आपके संपर्क में कोई भी है जो आपको खराब चीज बोला है या आपके विपक्ष में खराब चीज किया है, तो आपका घाव बहुत गहरा होगा। और ऐसा हो सकता है बहुत सारा लोग है जो आपके उतना नजदीक का नहीं है, लेकिन वो लोग भी आपके साथ कुछ बोला है या कुछ किया है, वहां पे भी आपके दिलों में घाव हो सकता है। हमारा घाव एक्सपेक्टेशन के ऊपर काम करता है। आप जिन लोगों से बहुत सारा चीज मतलब आप सोच रहे हैं, आपको आपको पाना चाहिए, ऐसा आपका आशा है, और उस व्यक्ति अगर आपके आशा के अनुसार ना चले, आपके आशा के अनुसार आपके साथ बर्ताव करे, तो आपको घाव लग सकता है। ये सारे अलग अलग कारण है जिसके कारण हमारे जीवन में घाव आता है। ये जरूरी नहीं है जो व्यक्ति आपके साथ खराब बर्ताव कर रहा है उसका ही दोष है। और बहुत सारा समय हमारा एक्सपेक्टेशन, हमारा चाहना उससे बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि हमारे अंदर बहुत इनसिक्योरिटी होता है। और बहुत सारा प्रॉब्लम होता है जहाँ पे हम सही तरीके से चीज़ों को समझ नहीं पाते हैं, सही तरीके से हमारे साथ क्या हो रहा है वो समझ नहीं पाते हैं। ये सारे चीज़ों की वजह से ये सब होता है एक्चुअली। तो प्रभु यीशु उसके शिष्यों को बोल रहा है कि वो लोग जब प्रार्थना करेंगे, वो लोग लोगों को क्षमा करें। आप जब प्रार्थना करते हैं, व्यक्तिगत रूप से आप जब प्रार्थना में बैठते हैं, आपको क्षमा करना जरूरी है। आपके लोगों को क्षमा कीजिए जो आपको घाव दिया है, जो आपके साथ खराब बर्ताव किया है। इवन आपके परिवार में जो आपके साथ खराब बर्ताव किया है, उनसे क्षमा कीजिए। आप अगर उनसे क्षमा नहीं करेंगे तो परमेश्वर की उपस्थिति में आप आ नहीं पाएंगे, परमेश्वर से सुन नहीं पाएंगे, परमेश्वर के साथ समय नहीं बिता पाएंगे। आप अगर मार्कुस का सुसमाचार उसका 11 का 25 में जाएंगे, मार्कुस का सुसमाचार उसका 11 का 25, यहाँ पे प्रभु यीशु कह रहा है, और जब कभी तुम खड़े हुए प्रार्थना करते हो, तो यदि तुम्हारे मन में किसी के ओर से कुछ विरोध हो तो क्षमा करो, इसलिए कि तुम्हारे स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराधों को क्षमा करे। तो यहाँ पे बोल रहा है बहुत स्पष्ट तरीका से, अगर तुम्हारे दिल में किसी की तरफ कुछ है, तुम उसको क्षमा करो। कोई या तुम्हारे विपक्ष में कुछ किया है, तुम्हारे साथ कुछ किया है, तुम्हारे साथ खराब बोला है, खराब कुछ किया है, उनको क्षमा करो, ताकि स्वर्गीय पिता जो वो तुम्हारा अपराधों को क्षमा कर सकता है। जब आप क्षमा नहीं कर रहे हैं तो आप पाप कर रहे हैं। ये बहुत सिंपल है। अगर क्षमा नहीं कर रहे हैं, क्षमा ना करना एक पाप है। एक चीज है कि वो व्यक्ति आपके साथ खराब बर्ताव किया है, आप उसको क्षमा नहीं कर रहे हैं, आपके दिलों में उस व्यक्ति के बारे में गलत सोच, गलत विचार और वो कड़वापन चल रहा है कंटिन्यूअसली, और लगातार चल रहा है वो आपके अंदर, और वो बढ़ रहा है, और आपके सोच विचारों को पूरा संपूर्ण रूप से अंदर ले लिया। एक्चुअली आपका सोच विचार सब कुछ उसके अंदर चल रहा है कि वो आदमी क्या किया, ऐसे क्यों बोला, वैसे क्यों बोला। तो आप क्या कर रहे हैं एक्चुअली, अपने जीवनों को उस कड़वापन के अंदर लेके चले गए, और ये जो कर रहे हैं ये पाप है एक्चुअली। आप किसी को, कोई आपको घाव दिया, वो उसका गलती है, आपका गलती नहीं है, लेकिन आप जब उसके तरफ कड़वापन रख रहे हैं, गलत सोच विचार रख रहे हैं, उसको क्षमा नहीं कर रहे हैं, तो वो आपका पाप है, और उसकी वजह से आप परमेश्वर के क्षमा आपके जीवन में नहीं आएगा। यहाँ पे वचन में ऐसे ही लिखा है, मार्कुस का सुसमाचार 11 से 11 का 25, आपको आपके दिलों में किसी के विपक्ष में कुछ भी है, आप परमेश्वर की उपस्थिति में प्रार्थना में नहीं आ सकते हैं। आपको पहले ये धो के साफ करना है, तभी आप परमेश्वर की उपस्थिति में आ सकते हैं। आप जब भी प्रार्थना में बैठते हैं, आप लोगों को क्षमा कर सकते हैं जो आपके साथ गलत बर्ताव किया है, या आप दिलों को जांचिए, अगर आपके दिलों में ऐसा कुछ भी चीज है जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार सही नहीं है, तो आप वहां से आप वो सारी चीजों को परमेश्वर के पास लेके आ सकते हैं, परमेश्वर आपको साफ करेगा। देखिए एफिसियों की किताब उसके 1 का 7 में अगर जाएंगे, वहां पे बोलता है कि प्रभु यीशु का लहू हमारे सारे पापों को धोता है, और ये हमें उसके अनुग्रह के द्वारा मिला है, सारे पापों को धोता है। लेकिन हम अगर क्षमा नहीं करेंगे, वो एक पाप है, और उसे अगर हम पश्चाताप नहीं करेंगे, परमेश्वर के सामने नहीं लेके आएंगे, तो परमेश्वर का लहू, प्रभु यीशु का लहू हमारा उस पापों को नहीं धोता है, क्षमा ना करने का पापों को। तो हमें क्षमा करना जरूरी है, लोगों को क्षमा करना जरूरी है जो आपको घाव दिया है, आपके दुश्मनों को क्षमा करना जरूरी है, अपने आप को क्षमा करना जरूरी है, आपके परिवार के लोगों को क्षमा करना जरूरी है, जो आपको घाव दिया है उन सभी व्यक्ति को क्षमा करना जरूरी है। अभी क्षमा करने के बारे में एक दृष्टांत प्रभु यीशु ने दिया है, मत्ती का सुसमाचार उसका 18 में 18 का
23 से 35 में यहाँ पे बोल रहा है कि आप जब क्षमा करते हैं तब आपको क्षमा मिलता है। मत्ती का सुसमाचार उसका 18 का 23 से 25 में एक बहुत अच्छा अच्छा दृष्टांत प्रभु यीशु ने दिया है। यहाँ पे दिया हुआ है कि एक राजा है और वो राजा के अंडर में एक दास काम करता है। इसका नाम हम पहला दास रखते हैं। एक दास काम करते हैं, उसका नाम पहला दास मान लीजिए। वो दास काम करता है राजा के अंडर। एक दिन वो राजा छुट्टी पे चला जाता है और उसका सारे जो प्रॉपर्टी रहता है, सारे जो पैसा वैसा रहता है, सारे वो दास को बोल के जाता है कि तू ये सारी चीजों को देखभाल करना। तो वो जो दास रहता है, पहला दास जो मैं बोल रहा हूँ, वो पहला दास क्या करता है, वो सारे प्रॉपर्टी तो देखभाल करता है, लेकिन कुछ कुछ प्रॉपर्टी, कुछ कुछ पैसा वो खुद ले लेता है, खुद खा जाता है और वो खुद ले लेता है, खुद बर्बाद कर देता है उसको। और कुछ समय बाद जब राजा वापस आता है और अपने प्रॉपर्टी का हिसाब लेता है, तब उसको पता चलता है कि ये जो पहला दास है, ये दास उसका प्रॉपर्टी जो है और कुछ कुछ चीज वो ले लिया और पैसा भी खा गया। तो गुस्सा होता है, वो बोलता है कि मैं तुम्हें तुम्हारे परिवार के लोगों को बेच दूंगा और कुछ तुम बेच के तुम मेरा पैसा दो। लेकिन ये जो दास है ये क्षमा मांगने लगता है, राजा के पैर पकड़ के बोलते रहता है मुझे क्षमा कर दो, मेरा गलती हो गया। तो राजा का दिलों में करुणा आता है, वो उसको क्षमा कर देता है। इसके बाद ये जो पहला दास है ये अपना घर में वापस जाता है। तो उसके घर में, उसके अंडर में जो दास काम कर रहा था, उसका दूसरा दास, वो दास भी ये पहला दास से कुछ पैसा लिया था, तो वो पैसा नहीं दे पाया। तो उसने उसके पास माफी मांग रहा था, बोल रहा था मुझे और कुछ समय दो, मैं वो पैसा बाद में वापस कर दूंगा। लेकिन ये पहला जो दास था, वो दास गुस्सा हो जाता है और वो उसके बात नहीं सुनता है। वो पुलिस को पकड़, पुलिस के पास इस आदमी को दे देता है। तो उसके बाद ये सारे चीज जब होता है, ये सारे चीज जब लोगों को पता चलता है, वो राजा को आके बताता है कि आपका जो दास है, पहला दास, वो दास को आपने क्षमा कर दिया था, उसने गलती किया था, उसको आपने क्षमा कर दिया था। लेकिन वो दास अपने घर में जाके, उसके घर में जो दास है, उसको छोटा मोटा पैसा के लिए उसको क्षमा नहीं कर रहा है। तो राजा को जो ये समझ में आया, राजा उसके दासों को बुलाया, बुला के उसको बोला तुम दुष्ट दास हो। आप अगर मत्ती का 18 का 32 में जाएंगे, वहां पे लिखा हुआ है तुम दुष्ट दास हो, मतलब तुम क्षमा नहीं किया, मतलब तुम दुष्ट हो। तो क्षमा ना करना एक दुष्टता है। और उसके बाद उसको क्या किया जाता है, वचन में लिखा हुआ है, उसको जो लोग के जो कष्ट देने वाले लोग, जो लोग तकलीफ देते हैं, उनके हाथों में उनको छोड़ दिया जाता है। तो इसको इंग्लिश में बोलता है टॉर्मेंटर, मतलब वो लोग उनके उनके जीवन में तकलीफ और उनके जीवन में बहुत सारा तकलीफ के बीच में उनको उनको डाल दिया जाता है। उनके उनके उन, उनके उनके उनको टॉर्मेंटर के बीच बीच में और उनको एक बंधनों में उसको डाल दिया जाता है। इसका मतलब क्या है? मतलब यह है कि आप अगर क्षमा नहीं करेंगे, दूसरे लोगों को क्षमा नहीं करेंगे, आपको परमेश्वर का क्षमा मिला हुआ है, लेकिन आप क्षमा मिलने के बाद भी आप अगर दूसरे को क्षमा नहीं करेंगे, आपको ऐसे बंधनों में आप चले जाएंगे, जैसे कि आप लाइक बहुत सारा बंधन हो सकता है। जैसे बहुत सारे लोग सुनते हैं कि वो पापों के परमेश्वर में आया हुआ है, लेकिन दूसरे से ऐसा कुछ सुना, दूसरे व्यक्ति को क्षमा नहीं कर पा रहा है, इसलिए उसके दिमाग में गलत गलत सोच चल रहा है, वो रात को सो नहीं पा रहा है, उसका ब्लड प्रेशर हाई है, वो गलत चीज सोच रहा है, गलत अंडरस्टैंडिंग में चल रहा है, उसके जीवन में बहुत सारा गलत सोच है और वो अशांति में लेके आ रहा है। ये सारे चीज एक टाइप का बंधन है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि जो दास जो क्षमा नहीं करता है, उसको एक बंधन के जैसा जगह में छोड़ दिया जाता है। ऐसा ही होता है जो व्यक्ति क्षमा नहीं कर पाता है। हम अगर क्षमा करेंगे तो सारे बंधनों से निकल के आएंगे। परमेश्वर हमें क्षमा किया है, हमें परमेश्वर का क्षमा मिला हुआ है, लेकिन अभी हमारा काम है, हमारे साथ जो लोग गलत काम किया हुआ है उनको हमें क्षमा करना है। आप अगर उनको क्षमा नहीं करेंगे तो आप खुद भी मुक्त नहीं हो पाएंगे, आप परमेश्वर के साथ संपर्क नहीं बिता पाएंगे, आप परमेश्वर के साथ प्रार्थना में नहीं बैठ पाएंगे, परमेश्वर वचन से सुन नहीं पाएंगे, और आप भी दूसरे व्यक्ति को सही तरीके से प्यार नहीं कर पाएंगे, सही तरीके के साथ आप जुड़ नहीं पाएंगे। इससे अलावा भी आप अगर कंटिन्यूअसली क्षमा ना करने का आपका आदत होगा, आपके अंदर प्रॉब्लम होगा, या आपके अंदर वो सोच विचार होगा कि आप लोगों को क्षमा नहीं करते, तो आपके अंदर बहुत सारा बीमारी भी दिखाई दे सकता है। मेडिकल साइंस में बोलता है कि आदमी के अंदर हाई ब्लड प्रेशर आ सकता है और रात को ना सोने का बीमारी आ सकता है। इसके अलावा भी शरीर में बहुत सारा बीमारी आ सकता है अगर वो दूसरे को क्षमा नहीं किया और उसके अंदर अशांति में वो चल रहा है। तो पर ये सारे इस पाप से शुरू होता है, क्षमा ना करने का पाप। परमेश्वर चाहता है हम दूसरे को क्षमा करें।
अभी क्षमा करना क्यों महत्वपूर्ण है? पहला है, क्षमा करना एक हमारे लिए अच्छा है, पर क्षमा करना आपके लिए अच्छा है, दूसरे के लिए नहीं। कभी काफी सारा समय हम सोचते हैं कि क्षमा करना मतलब उस व्यक्ति को हम छोड़ दिया। बात ऐसा नहीं है। बात ऐसा है कि आप जब क्षमा कर रहे हैं, आप अपने आप को मुक्त कर रहे हैं शैतान के बंधनों से। और क्षमा करना एक परमेश्वर का स्वभाव है। हम देखा हुआ है गिनती के किताब उसका 14 का 18 और भजन संहिता उसके 51 में देखा है, परमेश्वर क्षमा करने वाला परमेश्वर है। तो क्षमा करना परमेश्वर का स्वभाव है, प्रभु यीशु का स्वभाव है। आप जब क्षमा करते हैं, परमेश्वर के स्वभाव को अपने ऊपर लेते हैं, एक्चुअली परमेश्वर के स्वभाव में चलते हैं। प्रभु यीशु ने उसके शिष्यों को कहा प्रार्थना कैसे करना है उसके द्वारा, कि क्षमा करना मतलब एक शिष्य के रूप में आपको जीना है तो क्षमा करना आपके जीवन में रेगुलर होना चाहिए। रेगुलर आपके जीवन में प्रार्थना होना चाहिए, रेगुलर आपके जीवन में क्षमा करना होना चाहिए। आपको क्षमा करना होना चाहिए। प्रभु यीशु सिर्फ लोगों को, उनके चेले लोगों को क्षमा करने के लिए नहीं बोला, वो खुद भी क्षमा कैसे किया जाता है वो दिखाया। वो सूली पे जब मर रहा था तो वो बोल रहा था कि इन सारे लोगों को मैं क्षमा करता हूं, तो पिता इन सारे लोगों को क्षमा कर दो क्योंकि इनको पता नहीं है क्या कर रहा है। तो क्षमा करना परमेश्वर का स्वभाव है और प्रभु यीशु ने वो अपने अपने जीवन में दिखाया कैसे क्षमा किया जाता है। हमें क्षमा करना जरूरी है ऐसे। और इसके अलावा भी क्षमा करना एक बहुत महत्वपूर्ण एक रास्ता है जिसके द्वारा हमारे जीवन में चंगाई मिलता है, छुटकारा मिलता है। बहुत सारे लोगों के जीवन में चंगाई छुटकारा इसलिए नहीं मिलता है कि वो लोग दूसरे लोगों को क्षमा नहीं किया है, इसलिए वो बंधन में पड़ा हुआ है। अभी ये चीज हमें समझना है, क्षमा करने का मतलब ये नहीं है जो व्यक्ति हमें घाव दिया है वो सब महत्वपूर्ण नहीं है। कोई मुझे घाव नहीं दिया, कोई मेरे साथ खराब बर्ताव नहीं किया, जो मेरे साथ खराब बर्ताव किया वो एक्चुअली खराब बर्ताव नहीं किया था, ऐसा सोच नहीं है। क्षमा करने का मतलब ये नहीं है कि दोष उस व्यक्ति को नहीं दे के और किसी व्यक्ति को दे और किसी सिचुएशन को दे। क्षमा करना मतलब ये भी नहीं है। क्षमा करने का मतलब है कि हम समझते हैं कि जो घाव हमें लगा था वो गलत था, हमारे साथ जो बात हुआ था वो गलत है, हमारे साथ जो बर्ताव हुआ था वो सारे गलत है, लेकिन मैं उस व्यक्ति को प्रभु यीशु के नाम से क्षमा करता हूं। उसके साथ साथ जो भी बात या जो भी चीज हमारे विपक्ष में किया गया है वो सारी चीजों को मैं साफ करता हूं मेरे जीवन से। और जो व्यक्ति मेरे साथ खराब बर्ताव किया है उसके लिए प्रार्थना करता हूं कि प्रभु यीशु उसको छुए, प्रभु यीशु उसको आशीष दे। अगर आप जो आपके जीवन में घाव दिया हुआ है उसको क्षमा नहीं कर पा रहे, उसको सोचने से आपके मन में कड़वापन आ रहा है, गुस्सा आ रहा है, इसका मतलब आप उस व्यक्ति को क्षमा नहीं किया है। प्रभु यीशु को जब एक बार उसके चेले लोग पूछा कितने बार क्षमा करना है, मत्ती का सुसमाचार उसका 18 के 21 में, तो उनको बोला, प्रभु यीशु ने बोला 77 बार 7, मतलब प्रभु यीशु बोला कि जितने बार तुम्हारे मन में आता है उसके बारे में तुम उनको क्षमा करते जाओ। यही मैं बोल रहा था, अगर आप संपूर्ण रूप से किसी व्यक्ति को क्षमा करते हैं तो उसके नाम सोचने से या उसके बारे में सोचने से आपके दिलों में गुस्सा या कड़वापन नहीं आएगा। लेकिन आपके दिलों में गुस्सा या कड़वापन आते रहा, इसका मतलब आप उसको संपूर्ण रूप से क्षमा नहीं किया। तो आपको उसके लिए क्षमा करना है और उसको प्रार्थना करना है, उसको मुक्त करना है आपके जीवन में। आपको किस किस को क्षमा करना है? पहले तो हमें दूसरे लोगों को क्षमा करना है जो हमें घाव दिया है, जो हमारे विपक्ष में गलत काम किया हुआ है, गलत चीज बोला हुआ है, उन सबको हमें क्षमा करना है। और ये हम जानते हैं और लगातार हर एक दिन हमें मिलता है ऐसा लोग जो हमारे साथ ऐसे बर्ताव करते हैं। इसके अलावा हमें अपने आप को भी क्षमा करना जरूरी है। काफी समय हम अपने आप को दोष देते हैं कि हमारे साथ नहीं होता है, हमारे द्वारा ये नहीं हो सकता है, हमारे जीवन ऐसा ही है। तो हमें अपने आप को भी क्षमा करना है। कभी कभी हम अपने आप को सही तरीके से नहीं देखते हैं। हम नहीं देखते हैं कि हम परमेश्वर के पुत्र हैं और हम परमेश्वर ने हमें बनाया है और परमेश्वर के सामर्थ्य हमारे अंदर है। हम अपने आप को छोटा देखते हैं, हमें अपने आप को खराब तरीके से देखते हैं, वो भी सही नहीं है। हमें अपने आप को क्षमा करना जरूरी है। इसके अलावा हमें परमेश्वर को भी क्षमा करना जरूरी है। बहुत सारे लोग हैं, वो सोचता है कि उसके जीवन में जो भी गलत चीज हुआ है उसके लिए परमेश्वर दायी है। परमेश्वर को वो रिस्पॉन्सिबल समझते हैं क्योंकि वो सोचते हैं कि परमेश्वर तो था, परमेश्वर क्यों नहीं किया इस चीज अच्छा, या परमेश्वर ये चीज क्यों नहीं किया, परमेश्वर ऐसा चीज क्यों नहीं किया और परमेश्वर ये चीज को क्यों नहीं रोका। तो उनके गुस्सा परमेश्वर के ऊपर है। वो सोचता है शायद परमेश्वर की वजह से उसके जीवन में खराब हुआ है। ये सही नहीं है। हम हमारे पापों के वजह से, हमारा गलत सोच विचारों के वजह से हम गलत रास्ते में गिरे हुए। हमें परमेश्वर को भी क्षमा करना है। ये नहीं कि परमेश्वर गुस्से में है, हमें परमेश्वर को क्षमा नहीं किया, बात वो नहीं है। बात यह है कि अगर हम परमेश्वर को क्षमा नहीं करेंगे अपने मुंह से, तो हमारे तरफ से परमेश्वर की तरफ एक
बंधन पड़ा रहता है, हम परमेश्वर से सुन नहीं चाहते। जिसको हम खराब समझते हैं उससे हम कुछ ग्रहण नहीं कर पाएंगे, उससे कुछ रिसीव नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे अगर आप परमेश्वर की तरफ आपका गलत सोच है तो परमेश्वर से आप चीजों को रिसीव नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए ये सारी चीजों को तोड़ना जरूरी है, ताकि परमेश्वर आपसे बातें कर सके, परमेश्वर का प्यार आपके दिलों में पहुंच सके, परमेश्वर के साथ आप चल सके। तो हमें इन सारे व्यक्तियों को क्षमा करना है। अभी क्षमा कैसे करना है, प्रैक्टिकली कैसे क्षमा करना है? बहुत सारा क्रिश्चियन जानते हैं क्षमा करना है, लेकिन करना कैसे है उसको पता नहीं। पहले आपको आइडेंटिफाई करना है, पहले आपको समझना है कि प्रॉब्लम कहाँ पे है, कहाँ पे गलती हुआ था, कौन आपके अगेंस्ट में क्या काम किया था, या आप कुछ गलत काम किया था, वो आप पहले फाइंड आउट कीजिए कि आपके साथ कुछ गलत काम हुआ था, या आप कुछ किसी के साथ गलत काम किए थे, पहले उसको फाइंड आउट करना है। दूसरा है कि हमें जब पता चलेगा कि कोई हमारे विपक्ष में गलत काम किया था, तो हम उसको क्षमा करें, हम उसको क्षमा करें। और हमारे दिलों में अगर उसकी तरफ बिटरनेस है, मतलब कड़वापन है, हम उसको क्षमा करें। या उसके साथ साथ हम कभी कभी विचार के मनोभाव रखते हैं कि वो ऐसा किया, उसके जीवन में ऐसा हो जाए, ये और भी पाप है, तो हमें उस चीज के लिए भी हमें क्षमा मांगना है। ये सारे हमारा पाप है। देखिए, कोई आपके साथ कुछ किया है वो उसका पाप है, लेकिन उसके बाद आप उसको क्षमा नहीं कर रहे हैं, वो आपका पाप है। या आप सोच रहे मन में उसके जीवन में कुछ खराब हो जाए, वो आपका पाप है। उस सारे पापों के लिए आपको परमेश्वर के पास क्षमा मांगना है। परमेश्वर आपके दिलों को साफ करेगा, पवित्र करेगा। तब तक क्षमा मांगिए जब तक हमारे आपके दिलों में उस व्यक्ति के लिए सारे कड़वापन निकल जाता है। आपके बाद उसके बाद आप उसके बारे में सोचते हैं, आप समझते हैं कि वो जानते हैं कि ये सारी चीज आपके साथ वो गलत किया है, लेकिन आपके दिलों में उसके बारे में कोई भी गलत सोच, विचार या कड़वापन नहीं आएगा। इसका मतलब आप उसको संपूर्ण रूप से क्षमा किया है। तो हमें लोगों को क्षमा करना है। इसके अलावा हमारे दिलों में जो घाव लगा हुआ है, पहले मैं बोला था, जो बातें हमारे साथ किया हुआ है, गलत बातें, गलत चीज बोला गया है, या हमारे विपक्ष में कुछ काम किया हुआ है, उस चीज को साफ करना है, उसको उस बातों को कैंसिल करना है। लोगों के बातों में पावर रहता है, बातों में सामर्थ्य है। अगर हम उस चीज को विश्वास करें तो हमें उस सारी बातों को कैंसिल करना है। हमारे विपक्ष में जो बातें बोला गया है उसके साथ साथ परमेश्वर के पास लेके आना है, परमेश्वर के साथ बातें करना है, प्रार्थना करना है। परमेश्वर हमारे दिलों को साफ करेगा, पवित्र करेगा। आपके जीवन में अगर ऐसा क्षमा ना करने का स्वभाव है लगातार बहुत समय से, आप दूसरे विश्वासी के पास जाके भी पापों के लिए पश्चाताप कर सकते हैं। क्या होता है, बहुत सारा समय हम लगातार अगर क्षमा नहीं करेंगे लोगों को, तो हमारे अंदर जो पापों के स्वभाव है उसके द्वारा शैतान हमारे जीवन में रह सकता है। हमारे जीवन में कुछ जगह में शैतान उसका नियंत्रण रख सकता है। इसलिए आप अगर दूसरे विश्वासी के सामने पापों के पश्चाताप करेंगे, पापों को स्वीकार करेंगे, और वो विश्वासी आपके लिए क्षमा करेगा, प्रार्थना करेगा, हो सकता है आपके अंदर कोई दुष्टात्मा हो क्षमा ना करने का, वो दुष्टात्मा निकलेगा। इसलिए दूसरे को दूसरे विश्वासी के सामने आप परमेश्वर के पास क्षमा मांग सकते हैं, और दूसरे विश्वासियों को बोल सकते हैं कि आपके लिए वो प्रार्थना करे, और अगर कोई दुष्टात्मा हो तो वो उसको छुड़ाने में आपको सहायता करे। इसके अलावा आपको हर एक दिन जब हम प्रार्थना करते हैं, आपको प्रार्थना में क्षमा करना एक नेचुरल अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। हम लोग जो प्रार्थना करते हैं, हम रोज सुबह और शाम जब भी हम प्रार्थना करते हैं, हम दूसरे को क्षमा करना एक इंपॉर्टेंट पॉइंट रहता है। वहाँ पे प्रभु को धन्यवाद देते हुए, प्रभु की महिमा करते हुए, लोगों को क्षमा करना एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट रहता है। क्योंकि परमेश्वर के वचन में हमने देखा है, अगर कोई व्यक्ति क्षमा नहीं किया, वो परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं आ सकता है। तो हमें क्षमा करना है, ये हमारा स्वभाव होना चाहिए, ताकि परमेश्वर से हम जुड़े रहें, परमेश्वर से हम सुन पाए, परमेश्वर की पवित्रता और सामर्थ्य में चले। क्षमा ना करना शैतान का स्वभाव है, और शैतान चाहता है कि हम उस तरीके से जिए ताकि परमेश्वर का प्यार और सामर्थ्य हमारे जीवन में ना आए। हमें चौकन्ना रहना है। हमारे जीवन में कोई भी घाव, कोई भी खराब स्वभाव दूसरे से हम महसूस करते हैं और दूसरे व्यक्ति हमारी तरफ करते हैं, उस सारे व्यक्ति को क्षमा करे, मुक्त करे, और हम प्रभु के पास आए। हमारे दिलों में कोई भी घाव है, कुछ भी है, परमेश्वर के सामने उजाड़ करे, परमेश्वर के साथ समय बिताए, प्रभु यीशु के साथ समय बिताए। प्रभु यीशु हमसे बातें करेगा, हमें सहायता करेगा। वो सारे बंधन जो है हमारे दिलों में, जो घाव लगा हुआ है, उसको साफ करके हमें पवित्र करना चाहता है, ताकि हम उसके साथ चल सके। परमेश्वर चाहता है कि क्षमा करना आपका स्वभाव हो। परमेश्वर क्षमा किया, प्रभु यीशु ने क्षमा किया लोगों को, और वो चाहता है आप भी दूसरे को क्षमा करें। आप अगर क्षमा नहीं करेंगे, आप आत्मा में नहीं बढ़ सकते, और आत्मा में नहीं बढ़ेंगे तो परमेश्वर के काम के लिए आप इस्तेमाल नहीं हो सकते। क्षमा करना एक मसीह विश्वासी का स्वभाव है। अगर आप क्षमा में नहीं बढ़ रहे हैं और प्रभु यीशु के साथ आप नहीं चल पाएंगे, उसके परिचर्या के काम में नहीं चल पाएंगे, और दूसरे व्यक्ति को भी विश्वास में चलने में आप सहायता नहीं कर पाएंगे। परमेश्वर चाहता है
कि हम एक दूसरे को क्षमा करें। बहुत सारा समय लोगों के जीवन में क्षमा ना करने की वजह से बहुत सारा बीमारी रहता है, बहुत सारा चीज रहता है। एक बार हम लोग प्रार्थना कर रहे थे एक औरत के लिए, उसके शरीर में बहुत सारा पेन, बहुत सारा दर्द था, और तो हम प्रार्थना कर रहे थे, वो चंगाई नहीं हो रहा था। उसके बाद परमेश्वर हमें बताया कि उसके जीवन में बहुत सारा क्षमा ना करने का स्वभाव है। हम जब उसको बताया तो वो रोने लगी। उसके बाद वो अपने परिवार के लोगों को क्षमा करने लगी, और कुछ देर के बाद उसने महसूस किया उसके शरीर में बीमारी नहीं है। परमेश्वर हमें चंगा करना चाहता है, और हमें हीलिंग देना चाहता है, संपूर्ण रूप से चंगा करना चाहता है। लेकिन अगर हम क्षमा नहीं किए, क्षमा ना करना एक्चुअली एक पाप है, उसके द्वारा शैतान हमारे जीवन में नियंत्रण कर सकता है। मैं विश्वास करता हूं इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको सहायता करेगा। बहुत सारे लोग बंधनों में पड़ा हुआ है, क्षमा ना करने का बंधनों में, और उससे हमें निकल के लेके आना है। उनको मिनिस्ट्री चाहिए, उनको सहायता चाहिए, उनको मिनिस्ट्री के द्वारा दौरान उसको सहायता करना चाहिए, कैसे वो क्षमा करे और कैसे वो बंधनों से निकल के आए। मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर आपको सहायता करेगा। परमेश्वर आपको भी क्षमा ना करने का स्वभाव से निकलने में सहायता करेगा, कड़वापन से निकलने में सहायता करेगा, ताकि आप परमेश्वर का प्यारों को ग्रहण कर सके और परमेश्वर का प्यार दूसरे को दे सके। और सेम टाइम मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर आपको सहायता करेगा इस वचन के द्वारा उसके परिचर्या के कामों में इस्तेमाल होने के लिए। कैसे व्यक्ति जो लोग क्षमा नहीं किया हुआ है उनको मिनिस्ट्री कर सके, जैसे कैसे उनको मुक्ति के रास्ते में लेके आ सके, और कैसे उनके लिए प्रार्थना कर सके। मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर आपसे बातें करेगा इस वचन के द्वारा। आपको अगर इसके अलावा और भी कुछ जानकारी का जरूरत है, आप हमसे जुड़ सकते हैं, हम आपको सहायता कर सकते हैं इसके बारे में। आपको अगर व्यक्तिगत मिनिस्ट्री का जरूरत है, परिचर्या का जरूरत है, प्रार्थना का जरूरत है, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम आपको सहायता करने की कोशिश करेंगे। या आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के दे सकते हैं, हम आपको आंसर देना चाहते हैं। मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर आपको आशीष करेगा इस वचन के द्वारा। धन्यवाद।